नागवा दुल्हन अपहरण कांड को लेकर राजपूत समाज के बाद जाट समाज भी आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। यह खबर सीकर जिले से आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सीकर के जाट अपराधियों का साथ निभा रहे हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला प्रेम प्रसंग का था। तीसरा सवाल इस मामले में ये उठता है कि जांच अधिकारी इस मामले को मोड़ रहे हैं। और चौथा सवाल इस अपहरण कांड में ये भी उठता है कि नवलगढ़ सीआई महावीर सिंह राठौड़ को ये जांच देकर कहीं मामले को जातिवादी बनाकर अलग रूप दिया जा रहा है। लेकिन आज जो सीकर कलेक्ट्रेट के सामने हुआ वो बहुत ही अशोभनीय था और जो ज्ञापन देना चाहिए था उस ज्ञापन की बजाय वहाँ पर जाटा समाज के नेता उन्हीं राजपूतों की तरह अपने वो कटु भाषा जो जातिवाद का जहर घोलती है वो सब इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सारा मामला प्रशासन के हाथ में है। जो भी हो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन हम लोग आपको दिखाते हैं आज का पूरा वाकया। कि दुल्हन जो है वो विवाह के उद्देश्य से देहरादून के एक कोर्ट में जाती है, जिससे हमें यह मालूम पड़ता है, ये जानकारी जो है समाचार पत्रों के जरिए हमें पुलिस की कही गई बात हमें पता चली कि दुल्हन जो है अंकित के साथ विवाह के उद्देश्य से कोर्ट में जाती है। तो सीधे सीधे यह जाहिर हो रहा है कि यह अपहरण का मामला नहीं है। अगर अंकित ने गाड़ी में तोड़ फोड़ करी है उसकी सजा दो, लेकिन उसने जो अपराध करा ही नहीं उस अपराध के आरोप में उस पर मुकदमा चलाया जाना बर्दाश्त काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो हमारी जो पहली मांग है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और जो अपराध किसी ने करे ही नहीं उन अपराधों पे उस पर मुकदमा चलाना निहायत ही नाजायज है। दूसरी चीज, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं आज, यही 4 दिन पहले एक शख्स ने आत्महत्या का प्रयास करा खुद पे तेल डाल के। भारत का कानून कहता है कि आत्महत्या करना अपराध है, लेकिन हमारी पुलिस ने उस आत्महत्या के प्रयास पे कोई मामला दर्ज नहीं करा, कोई गिरफ्तारी नहीं करी। तो हमारी ये मांग है कि इस देश में कानून की नजर में हर आदमी एक समान होना चाहिए, न जात के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न लिंग के आधार पे उसके साथ में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। अंकित ने कोई अपराध किया है, आपने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, मैं कहता हूँ अच्छा किया। लेकिन एक दूसरे शख्स ने उससे भी गंभीर अपराध करा और वो खुले आम घूम रहा है। वो खुले आम दूसरे लोगों की बहन बेटियां अगवा करने की धमकियां दे रहा है, लेकिन प्रशासन आंख मूंद के देख रहा है। एक तीसरा शख्स जो कह रहा है महिलाओं के लिए इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहा है, जिसके खिलाफ प्रमाणित सबूत पड़े हैं। सोशल मीडिया पे वो गंदी गंदी गालियां दे रहा है महिलाओं को, उनकी टांगें तोड़ने की धमकियां दे रहा है, हमारे समाज के खिलाफ वो जहर उगल रहा है। और इस तरह के अपराध, अनगिनत अपराध वो कर चुका है, लेकिन प्रशासन ने कोई मामला अभी तक दर्ज नहीं करा, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करी है, संज्ञान नहीं लिया है। तो एक ही देश में एक ही जैसे अपराधों पे दोहरे मापदंड क्यों? हमारी ये मांग है कि अंकित पर मामला चलाया जाए, हमें मंजूर है ये, लेकिन सिर्फ उन्हीं अपराधों के लिए उस पर मामला चले जो उसने करे हैं, साथ में उसके अपराधों के जो सहयोगी रहे हैं। जिस दुल्हन के लिए ये कह रहे हैं कि अगवा हुई, हम सबके सामने है कि वो उसको बस के जरिए ले जाया गया, बस में अपनी सहमति से दुल्हन उसके साथ गई है, कोर्ट में दुल्हन सहमति से शादी करने के लिए गई है। और हिंदुस्तान का कानून जो है वो एक बालिग लड़के और एक बालिग लड़की को शादी करने की इजाजत देती है, और ये उसका काम हिंदुस्तान के
कानून के हिसाब से जायज था और उसके लिए उसके खिलाफ किसी तरह का कानूनी कार्रवाई करी जा रही है तो इस देश के संविधान का अपमान है, इस देश के शहीदों का अपमान है। और उस मासूम लड़की को इन लोगों ने इतना प्रताड़ित करा है, घर में बंद करके रखा है और अभी तक उसको माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात कहने के लिए भी पेश नहीं किया जा रहा। ये चीज बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ये जो हमारी मांगे हैं कि कानून की नजर में हर आदमी समान होना चाहिए, चाहे वो विधायक है चाहे मामूली इंसान। अगर विधायक का अपराध करा है तो उस पर भी मामला दर्ज करो, उसको भी जेल में डालो। अंकित को आपने जेल में डाला, हम खामोश बैठे रहे क्योंकि हमें पता था कि उसकी कुछ चीजें गलत थी। अपहरण उसने नहीं किया, इसके तथ्य खुद पुलिस ने पेश करे हैं। पुलिस कह रही है कि साहब गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो गाड़ी का शीशा तोड़ने का मामला उस पर दर्ज करो, जो जरूरी सजा है उसको दो। लेकिन आप उस पर अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करे हुए हो, आप लड़की के बयान नहीं ले रहे, आपने लड़की को कैद कर रखा है, समाजों के खिलाफ आप जहर उगलने वाले लोगों को खुलेआम छोड़े हुए हो। ये चीज जो है साथियों हमें बर्दाश्त नहीं करनी है और इसी के खिलाफ हमें मजबूती से संघर्ष करना है। धन्यवाद। थाना अधिकारी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वही पुलिस अधीक्षक महोदय बोल रहा है कि मैं उस संबंधित भाइयों को चेंज नहीं कर सकता। पुलिस की सारी मानसिकता जाट समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाषण बहुत से वक्ताओं ने दे लिया। कल का दिन हमारी नाक का सवाल है और नाक इंसान की एक बार और समाज की एक बारी करती है और एक बारी बचती है। कल के दिन में सीकर का बाजार जाटों का बाजार है। अपनी एक आवाज पे बाजार तो बंद हो गई, लेकिन अपने पूरे समाज से मेरी एक अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 8 बजे तक सीकर में जाट बाजार में पहुंचे। बाजार बंद के बाद में जिस राजपूत छात्रावास की आड़ में राजपूत और संबंधित ताकतों ने सीकर के प्रशासन को मजबूर किया था, उसी सीकर के राजपूत छात्रावास के सामने टेंट लगाकर धरना देंगे। सीकर के अधीक्षक महोदय के आवास पर को कब्जे में लिया या नहीं लिया, लेकिन जाट समाज अगर ऊपर हो गया, अभी तक प्रशासन के पास में समय है रात का उचित फैसला लेने पर बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कल जाके राजपूतों ने तो फैलाया नहीं फैलाया। अगर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उस राजपूत छात्रावास में भी घुसेंगे जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को और राजपूत मौके के बनना है उस पर भी कब्जा करना बहुत अच्छी तरीके से समझते। जातों के मुकाबले मैं किसी जाति की बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन राजपूत समाज के साथ साथ सीकर के प्रशासन भी उस जातिवाद मानसिकता से घिरा हुआ है। इसलिए प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय, आपको चेतावनी है हमारे समाज की कि सुबह 8 बजे से पहले उचित कार्रवाई कर ले, तो समझ में नहीं आएगा कि जाट समाज किस प्रकार से उनको होता है। कल के दिन में पूरे संबंधित हो सकता है कि प्रशासन नेट बंद कर दे। सभी भाइयों से निवेदन है कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी अपनी प्रेस मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह किसी प्रकार से सोशल मीडिया से अपन बता सकते हैं। तो सीकर बाजार बंद की अभी सूचना करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां चुनाव के अंदर बूथ के हिसाब से काम करती है, उसी प्रकार से बूथ के हिसाब से जाट समाज का कार्यकर्ता सीकर के बाजार में पहुंचना चाहिए। हमें अपनी ताकत दिखानी है, राजपूत समाज ने अपनी औकात दिखाई और हमें औकात में अपनी ताकत दिखानी है। इस ताकत के माध्यम से अगर अपनी कपड़ा समाज कमजोर पड़ गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें बर्दाश्त नहीं करेगी। हम यह कभी नहीं करते किसी ने गलत किया उनको सजा न मिले, लेकिन एक समाज के जो अपराधी जिनकी खुद की 3 बीवियों से खुद बलात्कारी है, वो आकर यहाँ बहन बेटियों को न्याय दिलाने की बात करता है। राजेंद्र सिंह हुड्डा, जिसके रुद्रपुरवाटी विधानसभा के अंदर पिछले दिनों में कितनी बलात्कार की घटना हो गई, गैंग रेप की घटना हो गई, वो विधायक महोदय आपको पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश नहीं करे और आगे से अगर
सीकर के जाट युवा एक होकर ऐसा सबक सिखाना है कि गोदामेड़ी वापस गोदामेड़ी नहीं पहुंचे। उनको उनकी औकात दिखानी है। 2% का चौथिया लोग सीकर में आके अपने समाज में गाली दे रहा है। जाटों की बहन बेटियां ना तो किसी ने तने उठाई और ना कोई उठा सकता है। हमारे समाज का यह काम नहीं है कि हम किसी की बहन बेटे होते हैं, हम इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत इतनी दे रही है जब सामने आना अपनी इज्जत करता हूँ। सभी से यही उम्मीद रखूंगा मैं और अपील करूंगा, कल सुबह 8 बजे सीकर के जाट बाजार के अंदर अपने समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सोशल मीडिया के माध्यम से तो अपन को अपील करनी है ही, व्यक्तिगत अपने फोन से प्रत्येक कार्यकर्ताओं 10-10 कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर आए, अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें ज्यादा में कुछ बोलते हुए अपने को इस मामले की आईओ को भी हटवाना है। जो आईओ बिना मेडिकल के ये सबूत दे रहा है कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो जब डॉक्टर साहब रहे थे तो फिर पुलिस में जाने की क्या सकती थी, डॉक्टर साहब भी रह जाते। तो आप सबसे मेरी तो यही अपील है, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी कौमी एकता को मजबूत करना। एक बार सारे राजनीतिक मतभेद भुला दो, अपने समाज का काम है। अपने से कम जो लोग हैं अपने औकात दिखा सकते हैं तो अपन उनसे मजबूत लोग अपनी ताकत दिखानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस ऊर्जा और हौसले के साथ आप छोटे से निवेदन के साथ यहाँ पे पहुंचे थे, और थोड़ा सा निवेदन और है, जिन भाइयों के पास जाकर के घर में अगर कोई ट्रैक्टर वगैरह है, सारे अपना ट्रैक्टर जमीन के लिए बंद। आप लोगों ने एक चीज सुनी कि न्यूज पेपर में देखते और पढ़ते हैं कि आचार संहिता के अंदर किसी के ट्रांसफर वगैरह नहीं होते हैं। क्यों जब जाट समाज से बोलेगा ना तो सीखे का एसपी और कलेक्टर इस दोनों का लेकर ट्रांसफर करवा देंगे, तो दोनों का ट्रांसफर करवा देंगे। जो जाट समाज एक मात्र कौम है। अभी एक मेरे भाई ने बता रहा था, वक्ता बता रहा था, दिल्ली के चारों ओर जाट समाज है। अगर ये जाट समाज चाहता है दिल्ली पर आप दिखी हुई है ना कि जाट समाज की बदौलत दिखी हुई है। तो साथ ही आप लोगों ने सुना भी है, देखा भी, अपन देखते भी है धार्मिक कार्यक्रमों में कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार तो शरीकत से भगवान ने किया था बेटियों से। तो इसके अंदर ये नहीं है प्यार से किसी भी समाज के अंदर किसी हो सकता है। तो ये मानते जाट समाज बड़ा अपने से करता है, ना कोई नेगेटिव बात ना और कुछ नहीं। देखो आने वाले जो लोग के नाम से शांति से जा रहे हैं, ये कौन कर सकता है? जहाँ जाट कौन कम्युनिटी के लोग निवास करते हैं वहाँ पर ये चीज हो सकती है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ मंच के ऊपर जो बच्चों से बता रहे हैं हमारे जाट समाज के संबोधित करने आ रहे हैं। चर्चा सेना के पूरे दिमाग से अपने बीच में साझुआ के अपने को 2 शब्द कहिए। भाई राम राम भाई, मैं तो एक भी जाट हॉस्टल में हूँ, बहुत ही संबोधित करेंगे। जब हमारे मैसेज किया करना है तो मैं मेरे 400 और पहुंच से 2 गाड़ी लेके आया हूँ। और अभी मैं मेरे जयपुर जिला में मैसेज कर रहा हूँ, कल सुबह 20 गाड़ी यहाँ पे चित्र में बजा रही गेली लेके आएंगे और जाट गेली का खम्बा रुक गया तो हमारा शिक्षक बंद हो गया। तो महाराज की अपने भाई रामकृष्ण जी जाकर आप लोगों को संबोधित करेंगे। रामकृष्ण जी, ये क्या मैसेज युवाओं के अंदर बहुत ही क्या युवा साथ बहुत इसके अंदर छिड़े रहते हैं, जहाँ कहीं शुरुआत की बात आती है। सबसे पहले भाई रामकृष्ण सभी भाइयों को मैं रामकृष्ण जिलाखंड पूर्व जाट सभी भाइयों को तेजा सेना और जाट समाज की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन। पहली बात तो यह है कि जहाँ से हमारा समाज का निर्माण होता है उसके बाद में हम एक धर्म से बनते हैं, लेकिन जब हमारे साथ समाज में यहाँ आती है तो निश्चित तौर पे हमको जातिवाद करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। जब बात जाट और राजपूत की बात रही है, जाट है न्याय और किसी के साथ अन्याय की बात है। भाई अंकित जिसको 5 दिनों से कैद कर रखा है, जिसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है, और मैं तो सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज एक दिन के कोर्ट में जिन भाइयों ने अपना रोजमर्रा का काम छोड़ के
समाज के लिए पूरे दिल से अब जो आंदोलन कर रहे हैं और कल जो मुख्य रूपरेखा के तौर पे सब जो बुजुर्ग नौजवान छात्र हो कोई सबकी जिम्मेदारी है कि एक साथी अपने साथ में 20 लोगों को लेके आएगा और पूरे शांति प्रिय ढंग से जो बाजार बंद की अपील हो चाहे कोई भी अपील हो जो प्रतिनिधि मंडल जो तय करेगा हम उसको लागू करेंगे और पूरे जो प्रक्रिया अपने आंदोलन की उसको पूर्ण रूप से करेंगे। तो साथियों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो सीकर का नकारा प्रशासन है एक जाति विशेष का व्यक्ति जो सीकर में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिश करता है एक जाति विशेष को गाली देता है जब ये प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो मैं समझता हूँ इससे कोई नकारा प्रशासन नहीं हो सकता। और मैं आपको से एक भी बात कहना चाहता हूँ कि इतने सुबह से लेकर ये आंदोलन चल रहे हैं इसमें कोई एक्शन नहीं हो सका प्रशासन का तो ये भी इसमें कोई दोहरा नहीं है कि प्रशासन की मिली भगत नहीं है। यही बात कहते हुए आगामी चरणों में जो भी जाट समाज का प्रतिनिधि मंडल जो हमें कौन देगा हम उसको मुख्य रूप से लागू करें और शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएं। एक बात कहते बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान जय जाट जय हिंद। भाई रामकृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी भेजने के लिए। साथियों अपने खड़े होने की बहुत जल्दी जरूरत है। कल 8 बजे जाट बाजार के अंदर सभी भाइयों से अनुरोध ये रहेगा कि 8 बजे अपन ज्यादा से ज्यादा संख्या में और साथ में अपने साथ के माताएं और बहनों को लेकर आइए कि सीकर के अंदर ये होना लगना चाहिए कि जब इतिहास लिखा जाए ना हिंदुस्तान का तब उसके समाज से सीकर की शक्ति से क्रांतिकारी की शक्ति से कहां से क्या हुआ था सीकर के जाट कम्युनिटी क्या किया था। अब आप लोगों के बीच में आ रहे हैं कि ये भी शिकार आप लोगों को संबोधित करें अपने बड़े राज्य में भी